afternoon, Preeti. Good afternoon, Muskan. चलिए, let's start. कहाँ तक फिनिश किया था हमने कल लास्ट, याद कराना. Difference. अच्छा, old and new. So let's start with the cases also today. Jasmine, good afternoon. Vanika, good afternoon. So you all are mostly there. So chalo, let's start. So quickly revise करते हैं फिर से, रोज थोड़ा थोड़ा लर्न करते जाएंगे. कौन सा लॉ ये, प्रोस्पेक्टिव की रेट्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव. कब आया था फोर्स में? 1932. हाँ, और सेक्शन 69 कब आया था? 1933. और सेक्शन 1 और क्या क्या बताता है हमें? शॉर्ट टाइटल. और सेक्शन 1 हैज बीन अमेंडेड बाय इंग्लिश पार्टनरशिप. नहीं, वहां से तो हम इंस्पायर होके हमने लॉ बनाया है. JNK रीऑर्गेनाइजेशन. किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 अगर आ गया हैज बीन अमेंडेड बाय, ठीक है. प्रीलिम्स में सौखा सा क्वेश्चन है बट आपको ऐसा लगेगा ट्रिकी है. सो इट इज JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. ऑप्शन में ये हुआ तो हमेशा यही आंसर है. डोंट थिंक अबाउट इट, ठीक है. फिर हमने सेक्शन 2 में क्या पढ़ी थी? डेफिनेशंस, ठीक है. डेफिनेशंस में हमने एक्ट ऑफ फॉर्म पढ़ लिया था. कोई भी ऐसा एक्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, ठीक है. थर्ड पार्टी क्या थी? जो कि कोई आउटसाइडर है, राइट. देन वी डिड सेक्शन 3 जो ये कहता है कि जो भी प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो लागू होंगी ऑन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑल्सो. देन वी स्टार्टेड विद योर सेक्शन 4, ठीक है. आज 4 की हम पूरी डिटेल्स करेंगे सो दैट वी आर एबल टू फिनिश सेक्शन 4 टुडे. And then I think 2-3 days you will have some Himachal laws की classes. So let's finish at least till section 5 and 6 today. ठीक है. So सबसे पहले कॉक्स वाला करवाना, केस लॉ है ना, वही. हाँ, वहीं से स्टार्ट करा रही हूँ. फर्स्ट लेट्स मेक अ चेक लिस्ट. अगर सेक्शन 4 पे क्वेश्चन आता है, हेडिंग बना लो, चेक लिस्ट क्या होनी चाहिए हमारी. आज हम क्लियर कर लेंगे बिल्कुल कि पार्टनरशिप के अगर सेक्शन 4 पे क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कैसे करना, ठीक है. दिस इज द टारगेट ऑफ आवर क्लास. पहली बात तो 2 और मोर पर्संस होंगे, ये आपने टिक कर लेना पेपर में अपने दिमाग में, ठीक है. 2 और मोर पर्संस होंगे. 50 से मोर होने नहीं चाहिए, क्रॉस एंड टिक लगाई जाएगी, ठीक है. 50 से मोर होने नहीं चाहिए. 50 से मोर हो गए तो वो इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी, फिर वहां पार्टनरशिप लागू नहीं होएगा, राइट. अब ये जो पर्सन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माइनर नहीं होना चाहिए, राइट. और जब भी आप पर्सन्स के अलावा चेक करोगे तो सबसे पहला पॉइंट चेक करना है सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होना चाहिए. इन्हीं के साथ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं होनी चाहिए. कहीं आपको बिजनेस दिखा रहे हो कि ये फैमिली बिजनेस था, इसमें ऐसा था, आप पार्टनरशिप एक्ट लगा रहे हो, वो तो दैट इज गवर्न्ड बाय द पर्सनल लॉ, ठीक है. दैट इज नॉट गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट. फिर नेक्स्ट क्या है? कंपनी नहीं होनी चाहिए. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप पढ़ चुके हो हिंदू मुस्लिम लॉ में, नहीं पढ़ चुके तो पढ़ोगे, ठीक है. और ये कंपनी हम कल कर चुके हैं, सो आपको डिफरेंस पता होगा कि ये कंपनी है या ये प्रोप्राइटरशिप है या बिजनेस है. फिर को ओनरशिप नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एज पर माय एक्सपीरियंस को ओनरशिप पे आते हैं, ठीक है. सो इस पे स्टार लगा लेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट. को ओनरशिप आपको पता होना चाहिए. एंड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एम्प्लॉय विद कमीशन नहीं होना चाहिए. एम्प्लॉय विद कमीशन नहीं होना चाहिए. अगर वो इनमें से कोई है फिर वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं आएगा, ठीक है. देन दैट पर्सन इज नॉट गवर्न्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. वो कोई पर्सनल लॉ, कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट, अलग अलग एक्ट्स में आ जाता है, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक व्हेन अ क्वेश्चन इज ऑन सेक्शन नंबर 4.
सेकंड आप क्या चेक करोगे कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट कहां से पता लगेगा, हमेशा क्वेश्चन में वर्ड एग्री जरूर होएगा, राइट। ऑलवेज इन द क्वेश्चन ऑन सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपके वर्ड यूज किया जाएगा एग्री। इससे आपको पता लग जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो है, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस होना चाहिए, राइट। और वो बिजनेस क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। एक हम वर्ड यूज करते हैं स्नैप एक्ट, राइट। स्नैप एक्ट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज स्नैप एक्ट? स्नैप एक्ट इज अ सिंगल ट्रांजैक्शन। आपस में हमने गुड्स खरीदे, आपस में ही बेच दिए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्नैप एक्ट। तो कहीं ये वर्ड यूज हुआ कई बार एग्जामिनर्स थोड़ी हाई फाई लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, सो दैट मीन्स दैट इज नॉट टू बी काउंटेड अंडर बिजनेस एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। सो बेसिकली बिजनेस होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो सिंगल एक्ट नहीं होना चाहिए, वो स्नैप एक्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दो चीजें और क्रॉस करेंगे, रिलीजियस एक्टिविटी का नहीं होना चाहिए, चैरिटेबल ट्रस्ट का नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन की वर्डिंग से हम क्वेश्चन पेपर की वर्डिंग से हम चेक करेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट। शेयरिंग ऑफ लॉस हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। एंड देन लास्ट हम चेक करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको कह सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में तीन चीजें चेक होती हैं। पहली चीज कि एक बंदा लायबल है फॉर अदर्स एक्ट, ठीक है। एक बंदा दूसरे के एक्ट के लिए लायबल होना चाहिए, उसको हम एजेंसी कहते हैं। सेम कॉन्ट्रैक्ट्स में ही आती है, अगर सिंगल वर्ड एजेंसी उठा ले वो म्यूचुअल या यूनिलेटरल बाद में बनती है, राइट। एंड सेकेंड प्रिंसिपल हम यहां यूज करते हैं पैप। पैप का मतलब है ये जो हर बंदा है ये प्रिंसिपल भी है और ये एजेंट भी है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं पैप। दिस पार्टनर इज ऑल्सो एजेंट टू दिस पार्टनर, दूसरा वाला पार्टनर इज ऑल्सो एजेंट टू दी अदर पार्टनर। तो वो प्रिंसिपल का रोल भी प्ले कर रहा है, वो एजेंट का रोल भी प्ले कर रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है एक प्रिंसिपल, एक एजेंट, एक थर्ड पार्टी, क्रेडिटर है, ये अलग अलग है। यहाँ पे जब हम पार्टनर्स की बात करते हैं, दे आर बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट फॉर ईच अदर, राइट। तीसरा प्रिंसिपल है या तो वन वर्किंग होएगा उनमें से अगर ढेर सारे हैं, या फिर ऑल ऑफ देम आर वर्किंग। ये तीनों चीजें आती हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। सो दिस इज द चेकलिस्ट दैट यू नीड टू फॉलो जब भी सेक्शन 4 पे क्वेश्चन आएगा। अगर आपने ये पेज दिमाग में क्लियरली बिठा लिया, इसके बाद आप 10 बुक्स पढ़ लो, आपको सेम चीजें मिलेंगी, ठीक है। बट आप उतना एक्स्ट्रा ज्ञान इकट्ठा करने के लिए जस्ट कीप दिस वन पेज इन योर माइंड एंड वन केस, कॉक्स वर्सेस हिप, ठीक है। अगर आप इतना बेसिक आंसर भी लिख के आओगे देन ऑल्सो यू कैन गेट सिलेक्टेड। अब इसको लिखना कैसे, एक लाइन लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन चाहे सेक्शन 4 पे आए चाहे 6 पे आए, दो सेक्शंस की बात हो रही है, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6, क्योंकि दोनों सेम चीज की बात कर रहे हैं। एक में डिफाइन किया गया है, दूसरे में बताया गया है। 4 उसको डिफाइन करता है पार्टनरशिप को, 6 बताता है कि हम कैसे डिसाइड करें, ठीक है। तो अगर दोनों पे क्वेश्चन आता है तो हमने लिखना है कि द रियल टेस्ट, ठीक है, द रियल टेस्ट एज पर सेक्शन 6, the real test as per section 6 is real relation between partners. That means चाहे ये सारे टिक 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 हो गए पेपर में, ठीक है, सारे टिक है हमारे, सही आ रहा है, पार्टनरशिप आ रहा है, बट फिर भी हमारा क्या लगेगा, सेक्शन
सेक्शन 6 क्या कहता है, 4 के हिसाब से तो पार्टनरशिप बन गई, हमने टिक लगा लिया, सब कुछ है भाई, लग रहा है पार्टनरशिप है, गुड टू गो, राइट। बट फिर भी हमारे बीच में क्या आड़े आएगा, सेक्शन 6। और सेक्शन 6 क्या कहता है कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। यहाँ एक लाइन लिख लेंगे, टेकन बाय ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस टुगेदर, बस ये लिख के आपने अंडरलाइन कर देना। दैट मीन्स जो आपको पेपर में क्वेश्चन दिया गया है उसके सारे फैक्ट्स देखेंगे, पहले सेक्शन 4 लगाएंगे, फिर सेक्शन 6 लगाएंगे, फिर उसके सारे फैक्टर्स देख के डिसाइड करेंगे कि क्या ये पार्टनरशिप है या ये नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन उठा था जो हम आज केस लिख रहे हैं, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। अब हम केसेस देखेंगे जिसमें ये सारा कुछ डिस्कस हुआ था, राइट। सो इस केस को अगर आपको पता है तो पहले बताओ क्या था ये केस, अगर कभी पढ़ा है जिंदगी में, सेमेस्टर में पढ़ाते हैं वैसे ये। The name of the case is Cox versus Hickman. This is 1860. मैं आपको 5-6 केसेस कराऊंगी, all 5-6 with the facts. उनको प्लीज मेरी तरह ही नोट करना। इफ यू आर फॉलोइंग मी देन प्लीज मेक दीज डायग्राम्स एंड अंडरस्टैंड them. अगर आप बुक में से पढ़ोगे ना क्रेडिटर नंबर 1, क्रेडिटर नंबर 2, जो दिमाग खाली होएगा उससे बेटर है यू डू इट लाइक दिस। इट्स वेरी इजी बिकॉज सबके फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहला केस कर रहे हैं हम कॉक्स वर्सेस हिकमैन। इसमें 2 बंदे थे पहले, एस एंड एस, ठीक है। 2 बंदे थे, 2 और मोर पार्टनर्स, ठीक है। ये दोनों क्या थे, पार्टनर्स। फिर ये कुछ काम करते होंगे, सेकंड इंग्रेडिएंट बिजनेस, ठीक है। सो इनका बिजनेस क्या था, देवर आयरन मर्चेंट्स। स्टोरी में बोला गया था ये 2 पार्टनर्स हैं, ये आयरन मर्चेंट्स हैं, ये इस चीज की डीलिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे। अब कंपनी है, पार्टनरशिप है, फायदा नुकसान होता रहता है। अब इनके साथ क्या हुआ, इनको फाइनेंशियल लॉसेस बड़े आने शुरू हो गए, ठीक है। तभी हमेशा डिस्प्यूट आएगा, तभी पार्टनरशिप एक्ट आएगा, राइट। इनके क्या होने शुरू हो गए, फाइनेंशियल लॉसेस। अब इन्होंने किसको अप्रोच किया, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स ऑलरेडी थे, ठीक है। जब आप बिजनेस करते हो आपने कहीं ना कहीं से मार्केट से पैसा उठाया होता है, चाहे वो आड़ती है चाहे कोई है, किसी से तो आप पैसा उठाते हो, ठीक है। सो ये क्रेडिटर्स ऑलरेडी पिक्चर में थे। अब इनको क्या आइडिया आया, इन्होंने कहा कि ये जो क्रेडिटर्स हैं इनको हम अपना बिजनेस रन करने देते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या करेंगे, S&S का बिजनेस रन करेंगे, राइट। और उसमें से क्या करेंगे, प्रॉफिट्स निकालेंगे। वो जो प्रॉफिट्स निकलेंगे उसमें से ये क्या करेंगे, विल टेक आउट द डेट मनी। जो पैसा क्रेडिटर्स ने S&S को दिया हुआ था वो कह रहे हैं हम इसमें से भर लेंगे, ठीक है। आई विल डिक्टेट यू द फैक्ट्स ऑल्सो, इसके मैं फैक्ट्स डिक्टेट कराऊंगी, इसको शॉर्ट में लिखना भी, राइट। सो बेसिकली देयर आर 2 पार्टनर्स, उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ और उन्होंने क्रेडिटर्स को अप्रोच किया। क्रेडिटर्स ने भी आइडिया दिया, उन्होंने भी आइडिया दिया कि चलो भाई हम बिजनेस रन कर लेते हैं, हमारे ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, हमें ज्यादा तजुर्बा है आप लोगों से, हम बिजनेस रन करेंगे और उसमें से जो प्रॉफिट आएगा वो भी प्रॉफिट आता जाएगा और जो आपका कर्जा है वो हम उस प्रॉफिट में से निकाल के आपको देते जाएंगे। अब जब हम ये स्टोरी सुन रहे हैं सो यहाँ जो क्रेडिटर्स हैं वो किस तरीके का रोल प्ले करना शुरू हो जाए, इफ यू कैन यूज दैट टर्म। बिजनेस के मालिक तो S&S ही रहे, ठीक है। उन्होंने अपना बिजनेस किसी को दिया हुआ है रखवाली के लिए, तो वो रखवाली वाले उसको फिलहाल चला रहे हैं, क्या रिलेशन बन जाता है, व्हाट डू दे लुक लाइक, ट्रस्टीज, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या बन जाते हैं, ट्रस्टीज। रखवाली वर्ड से समझ जाया करो, वो उस बिजनेस की रखवाली कर रहे हैं कि भाई डूबे ना बिजनेस, हम चला लेते हैं, ठीक है। एंड वंस एवरीथिंग इज डन दे विल रिटर्न बैक द बिजनेस टू S&S।
पैसा भी निकल गया, कर्जा भी निकल गया, प्रॉफिट्स भी निकल गए। जब ये सारा कुछ हो गया वो बिजनेस किसके पास वापस आ जाएगा? एस एंड एस के पास। यहां तक फैक्ट समझ आ गए? किसी को नहीं समझ आए तो जरूर पूछना, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑन पार्टनरशिप। ठीक है, अब पिक्चर में आता है एक बंदा हिकमैन, एसएनएस क्रेडिटर समझ आ गए। अब एक हिकमैन आया, ठीक है। जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने गुड्स लिए, जो इनका सप्लाई करने वाले गुड्स किससे लिए? हिकमैन से। पुराने जमाने में क्या होता था? एक बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, सबने सुना होगा, द इजीएस्ट मोड, जिसपे हम लिख के देते थे इतने पैसे पे करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे जो क्रेडिटर थे उन्होंने ड्रॉ किया अ बिल ऑफ एक्सचेंज, किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ हिकमैन। उससे सामान ले लिया, पैसे के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया, राइट। पर क्रेडिटर हंडे होते हैं ऐसे बंदे, वो क्या करते हैं? पेमेंट नहीं करते, ठीक है। सो क्रेडिटर्स डिड नॉट मेक द पेमेंट। अब पै गया पंगा। अब हिकमैन तो केस फाइल करेगा ही ना, उसको क्या लेना कौन पार्टनरशिप चला रहा है भाई, कौन नहीं चला रहा, कौन ट्रस्टी है, कौन क्या है, उसको तो अपना पैसा चाहिए, राइट। सो यहाँ पे जो हिकमैन था उसने केस फाइल कर दिया, राइट, अपना पैसा मांगने के लिए केस फाइल कर दिया। अब जब ये क्वेश्चन कोर्ट में जाता है, राइट, जब ये क्वेश्चन कोर्ट में जाएगा डिसाइड होने के लिए, तो सबसे पहला सवाल उठेगा वेदर दे आर पार्टनर्स और नॉट। कौन? एस एंड द क्रेडिटर्स, ठीक है। सबसे पहला सवाल उठेगा एस एंड द क्रेडिटर्स पार्टनर्स हैं कि नहीं है, तभी कहीं की आंसरेबिलिटी और सब कुछ सेटल डाउन होएगा ना, राइट। बिकॉज डिसोल्यूशन कब होएगी? अगर वो पार्टनरशिप होएगी। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कब होएगा? अगर वो पार्टनरशिप होएगा, नहीं तो पैसा डूब गया, ठीक है। लीगल तरीके से आप पैसा कब निकाल पाओगे? अगर आप जस्टिफाई कर पाओगे कि सामने वाला बंदा मेरा पार्टनर, right, only then you can ask for dissolution and then ask for the settlement of accounts, जहां से जिसकी जेब से आप पैसे निकलवा सकते हो, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली जब कोर्ट ने रिलेशनशिप डिसाइड किया, दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट, तो उन्होंने कहा कि ये जो रिश्ता है बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड एस, दिस इज प्योरली दैट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर, ठीक है। This is purely that of creditor and debtor. वो जो तो टाइम बिंग एक्टिंग कर रहे हैं सब कुछ करने की, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं? दे आर मेयरली बिहेविंग एज ट्रस्टीज, ठीक है। आपस में जो इनका रिश्ता है वो प्योरली क्रेडिटर एंड डेटर का है। अभी जो वो काम कर रहे हैं दिस इज एज अ ट्रस्टी, यहां पे वो प्रिंसिपल का एक्ट नहीं कर रहे, सो देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, चाहे वो उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, राइट, बट दिस इज नॉट काउंटेड एज म्यूचुअल एजेंसी, राइट। सो यहां पे उन्होंने डिस्कस किया कि इवन दो यहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी हो रहा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी हो रहा है, क्यों? बिकॉज वो अपना जो कर्जा है, डेट, वो उसी पैसे में से भर रहे हैं, बिजनेस कर भी रहे हैं, बिजनेस भी है, 2 और मोर पर्सन भी है, फिर क्या मिसिंग है? म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। तो जब भी हम पूरे केस के फैक्ट्स देखते हैं तो पूरे केस के फैक्ट्स के बेसिस पे ही किसी जजमेंट को डिसाइड करते हैं, एंड द डिसाइडिंग फैक्टर ऑन सेक्शन 4 इज ऑलवेज सेक्शन 6, और 6 ये कहता है कि पूरी पहले कहानी पढ़ो केस की, ठीक है, पहले 4 लगाओ, देन 6 के सारे फैक्टर्स चेक करो, फिर मिसिंग फैक्टर ढूंढो और बताओ कि ये पार्टनरशिप है या ये नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे दे सेड दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप।
अब 2 मिनट लगाएंगे, इसके हमें फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे बिकॉज दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट। बाकी केसेस में आपको ऐसे ही करवा दूंगी, इसके फैक्ट्स लिख लेते हैं बिकॉज इफ अ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम वो कई बार सेम फैक्ट्स पे आ जाता है, और अगर सेम फैक्ट्स पे आ गया तो आपने पेपर में कहना दिस केस इज एग्जैक्टली रेलेवेंट एंड सेम एज द केस ऑफ कॉक्स वर्सेस हिकमैन, तो आपको उसके फैक्ट्स को रिलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम डिक्टेटिंग द फैक्ट्स। लिख लेते हैं। In this case, comma, S and S were iron merchants, in partnership. I repeat, in this case, S and S were iron merchants in partnership. Full stop. On becoming financially weak, comma, they made a compromise. अंडरलाइन द वर्ड कॉम्प्रोमाइज। अब मैंने क्या बताया था कि अगर पार्टनरशिप होएगी वर्ड क्या यूज होएगा, दे एग्रीड, ठीक है। अब आप हिंट समझना, राइट। तो यहाँ वर्ड क्या है कि एक समझौता हो रहा है कि टेम्पररीली ये कर लेते हैं, ठीक है। सो दे मेड अ कॉम्प्रोमाइज विद द क्रेडिटर्स under which firm's property was assigned to the creditors selected as trustees. Underline the word trustees. I repeat, they made a compromise with the creditors under which the firm's property was assigned to a few creditors selected as trustees. ठीक है। Next, they were empowered to carry on the business. वनिका, श्योरिटीज किसके लिए लिखा था? मैंने अब रीड किया। गुड आफ्टरनून फेरी जेसिका, डिड यू गिव सम आंसर? आई डिडंट अंडरस्टैंड। श्योरिटीज किसको कह रहे हो? इनको कह रहे हो। दीज आर ट्रस्टीज नॉट श्योरिटीज इफ यू आर रेफरिंग टू देम, राइट। आई होप इट इज क्लियर। यू कैन यूज द चैट बॉक्स। हाँ, क्रेडिटर्स के लिए यूज कर रहे थे ना। सो दे आर बेस्ड, द लीगल वर्ड हियर वुड बी ट्रस्टीज, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो लेट्स राइट डाउन। कहाँ पे थे हम? घूम गए। कहाँ थे? दे वर एम्पावर्ड टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड आफ्टर द डेट्स हैव बीन डिस्चार्ज्ड, business was to be returned to S and S. Full stop. Cox was among these trustees. Although he never acted. Full stop. They purchased certain goods
purchased certain goods from the plaintiff. They purchased certain goods from the plaintiff Hickman and gave a bill of exchange for the price. Full stop. The bill remains unpaid. Hence, Hickman brought an action. Against the trustees, including Cox, for the price. Judgment लिखेंगे. It was held. This is the judgment now. It was held that the relationship between S and S on one hand and creditors on the other hand was that of debtor and creditor, not that of the partners. अब यहाँ एक जज का नाम है. ये जज का नाम आपको पेपर में आ जाता है, लिख सकते हो आप. लॉर्ड CRANWORTH, लॉर्ड क्रैनवर्थ. ये इनके जज थे, जैसे हमारे आते हैं ना PN भगवती, कृष्णा अय्यर, वैसे इनके इंपॉर्टेंट जज हैं. लॉर्ड क्रैनवर्थ, CRANWORTH. अब ये भाई साहब का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन्हीं ने ये जजमेंट में डिलीवर किया और इन्होंने यहाँ पे एक लाइन बोली थी, आप वो लिख सकते हो. द कंक्लूसिव टेस्ट is not sharing of profits, full stop. Sharing of profits is only an apparent test, APPARENT, is only a apparent test. However, the persons who share the profit of a business do not incur the liabilities of partners unless that business is carried on by themselves personally. हाँ जी कुदरत, क्या मिस हुआ? Hello. हाँ जी कुदरत. Yes, ma'am. Can you repeat it to me? The profit of a business
said? No, ma'am. From here, profit of a business don't incur the. Okay, I'll repeat. Sure. Yes, ma'am. No problem. Thank you. Welcome. Sharing of profits is only an apparent test. However, the persons who share the profits of a business do not incur the liabilities. Do not incur the liabilities of partners unless that business is carried on by them personally. Unless that business is not carried on by them personally. ये personally कर रहे थे यहाँ पे? नहीं कर रहे थे. ये तो किसी के लिए ट्रस्टी बन के कर रहे थे. ठीक है? Last line of the judgment is the conclusive test. ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना, ये पेपर में आती है आपको. The conclusive test lies in the fact of mutual agency. Mutual agency. ठीक है? पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा हमेशा आपको इसी के फैक्ट्स के साथ रिलेटेड आएगा. यहाँ एक और केस है, उसके फैक्ट्स के साथ आ जाता है. 2 मिनट सांस ले लो, इतना लिखा है. उसके बाद लेट्स डू दी सेकेंड केस. इसके बाहर आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते. देन आई मेक यू डू 1 क्वेश्चन. ठीक है? अब फिर आपको पता लगेगा कि आपको समझ आया है कि नहीं आया. आई थिंक येस्टरडे ऑल्सो आई हैड गिवन दैट क्वेश्चन लाइसेंस वाला हिंट में, बट लेट्स डू दैट. अभी एक जजमेंट करते हैं. इसका नाम है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. अगर ये भी लिख दोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे. द नेम ऑफ द जजमेंट इज मोलो, MOLLOW, Molo March and Company. Molo March and Company versus the Court of Wards. This is 1872. Molo March and Company versus the Court of Wards 1872. जब भी क्वेश्चन मनी लेंडर पे आए, मनी लेंडर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बेसिकली अगर क्वेश्चन आया कि किसी ने किसी को पैसे दिए थे, फिर ऐसे करके वो आपको स्टोरी बना देंगे. जब भी मनी लेंडर या क्रेडिटर और इन पे क्वेश्चन आता है, आप कॉक्स वर्सेस हिकमैन भी लिख सकते हो और ये वाला केस भी लिख सकते हो. दोनों लिखोगे तो हेंस दी बेनिफिट, राइट. अब इसकी कहानी समझते हैं. बेसिकली देयर वाज अ हिंदू राजा. ठीक है? पुराने जमाने में जो आपके हिंदू राजास थे, दे वर दी मनी लेंडर्स बेसिकली. ठीक है? ये बने एक मनी लेंडर. अब ये मैं डिक्टेट नहीं कराऊंगी बिकॉज इनके आपको सिर्फ फैक्ट्स ही लिखवा रहे. सो ये साथ साथ में आप लिख सकते हो. सो देयर वाज अ हिंदू राजा जो कि यहाँ पे मनी लेंडर बन के कुछ मनी नहीं, बिग अमाउंट ऑफ मनी किसको देता है? किसी ब्रिटिश फर्म को. एक हिंदू राजा है, ही प्लेज द रोल ऑफ अ मनी लेंडर. वो एक ब्रिटिश कंपनी को काफी सारे पैसे लेंड कर देता है. ठीक है? तो जो ब्रिटिश कंपनी है वो बदले में क्या देती है? दैट कंपनी गिव्स मेनी राइट्स टू राजा. किसमें? इन द बिजनेस. फर्म, ब्रिटिश फर्म वर्ड यूज कर रही हूं, हेंस पार्टनरशिप. ठीक है? जो कंपनी थी वो पार्टनरशिप की तरह चल रही थी. दैट वाज अ बिजनेस फर्म. सो जो ब्रिटिश फर्म थी उसमें कुछ उन्होंने राइट्स दे दिए राजा को बिजनेस में. बेसिकली सारे फैक्ट्स क्लियर है. बिजनेस है, 2 और मोर पर्सन्स हैं, कंपनी है, फर्म है, सब चल रहा है. ठीक है? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने यूज की, दैट द राजा नेवर एक्सरसाइज्ड द पावर. इस लाइन में बड़ी ताकत है अगर पेपर में ये आ जाए. ठीक है? द राजा नेवर एक्सरसाइज्ड द पावर. अब यहाँ पे जो ये ब्रिटिश फर्म थी, इसने पैसा पूसा ले लिया. अब ये बिजनेस कर रहे हैं अपना. ठीक है? इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया मेलो मार्श कंपनी के साथ गुड्स के सप्लाई का. राइट? कंपनी ने पैसे लिए राजे से पैसे लिए, उसके बाद
ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस किसके साथ कर रहे हैं? ये जो कंपनी का नाम है मोलो मार्च कंपनी, इनके साथ गुड्स सप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ब्रिटिश फर्म है, दिस फेल्स टू सप्लाई द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ, वो सप्लाई नहीं कर पा रहे। सेम जैसे हिकमैन वाली सिचुएशन थी, हमेशा सेम सिचुएशंस आएंगी। वहां पे हिकमैन फंस गया, यहाँ पे ये बेचारी कंपनी फंस गई। ठीक है, इनके पैसे फंस गए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। अब ये तो केस करेंगे ही करेंगे, राइट। अब ये जो कंपनी है, इसने क्या किया? इसने फाइल किया केस। तो जब भी कोई केस ऐसा फाइल होएगा, सबसे पहला सवाल आएगा पार्टनरशिप थी या नहीं थी। हेंस सेक्शन 4 और 6 आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में आया था कि ये जो MM कंपनी थी, इन्होंने केस फाइल किया अगेंस्ट द ब्रिटिश फर्म एंड उन्होंने बेचारे ने राजा भी चक लेना ली एंड दी राजा। ठीक है, राजा को किस एंगल से उन्होंने इंक्लूड किया? बिकॉज दे सेड दैट राजा इज अ पार्टनर, राइट। उन्होंने बोला अपने राजा जी को बिजनेस में राइट्स दिए हुए हैं, तो राजा जी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्टनर। पैसे रिकवर करने हैं, तू भी आजा, तू भी आजा, दिस इज हाउ द अदर पर्सन डज। ठीक है, सो ये कंपनी ने बेसिकली ब्रिटिश फर्म और राजा जी को इंक्लूड करके केस फाइल कर दिया। अब जब ये सवाल जाएगा कोर्ट में, तो सबसे पहले कोर्ट ने डिसाइड करना है कि राजा पार्टनर है या नहीं है। तो हमेशा कॉक्स वर्सेस हिकमैन याद रखना है। मनी लेंडर पे क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर आंसर नो ही होए। ठीक है, सो यहाँ पे द आंसर इज नो। पहला कारण सेम है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन वाला। कौन सा कारण था पहला? कि ये रिश्ता क्या है? मनी लेंडर वाला। ठीक है, सो द मेन थिंग इज ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ मनी लेंडर। तो मनी लेंडर का रिश्ता कौन सा हुआ? क्रेडिटर एंड डेटर वाला। ये तो पार्टनर्स नहीं है। दूसरा, ये तो हो गया सेक्शन उसके हिसाब से 4 के हिसाब से। ठीक है, क्या डिसाइड हुआ कि राजा पार्टनर नहीं है। फर्स्ट कारण क्या दिया गया कि राजा यहाँ पे सिर्फ क्या है? मनी लेंडर। और मनी लेंडर और सामने वाले का रिश्ता क्या होता है? प्योर क्रेडिटर एंड डेटर वाला। ठीक है, यहां तक है सेक्शन 4। दूसरा उन्होंने अप्लाई किया सेक्शन 6। अब जब हम सेक्शन 6 लगाते हैं तो सेक्शन 6 क्या कहता है? रियल रिलेशन ऑफ द पार्टीज चेक करो। ठीक है, सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस चेक करो। हमने क्या लाइन लिखी थी? राजा जी तो बेचारा कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, व्हाट डिड वी से? राजा नेवर एक्सरसाइज्ड द पावर। सो उन्होंने ये भी यहाँ पे कोट किया कि राजा नेवर एक्सरसाइज्ड हिज पावर इन द बिजनेस। तो अगर उसने अपनी पावर कभी एक्सरसाइज की ही नहीं तो पार्टनरशिप अराइज होने का मतलब ही नहीं आता। ठीक है, अगर उसने अपनी पावर कभी भी एक्सरसाइज की ही नहीं तो पार्टनरशिप का मजाल ही नहीं है कि आ जाए, राइट। सो ऐसे ही आपको फैक्ट्स में हिंट दिया जाएगा। कहीं कोई डोरमेंट पार्टनर के बारे में भी स्टोरी आएगी, वो भी मैं आज ही आपको करवाऊंगी। सो आपको बेसिकली कंफ्यूज किया जाएगा। अगर पावर एक्सेस करी होती तो वो की होता तो फिर उस पे आता दैट दिस पर्सन इज अ पार्टनर, फिर म्यूचुअल एजेंसी साबित करनी पड़ती। ठीक है, हेंस द नेक्स्ट फैक्टर, राइट। अब तो बिल्कुल ही कहानी खत्म है ना, एक लाइन से ही खत्म कर दी कि वो उसने तो कभी कुछ किया ही नहीं, तो दैट मीन्स उसने उसमें पार्ट ही नहीं लिया। एजेंसी की भी बात नहीं आती, पार्टनरशिप की भी बात नहीं आती, कोई बात ही नहीं आ रही। दिस इज अ लिटिल क्लियर वाली स्टोरीज, कॉक्स एंड ये वाली। अब इसके बाद थोड़ी सी डिफिकल्ट आएंगी। पहले हम एक वो हमारा ये समझ आ गया? पहले बताओ, किसी ने कुछ लिखा मिस हो गया कुछ? सो बेसिकली आपने यहाँ पे लिखना है, जजमेंट में 2 के सेक्शन साइट किए गए थे, सेक्शन 4 प्लस सेक्शन 6। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो किसी को कुछ नहीं समझ आया तो, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू decode, क्या लिखा है? यस मैम, इट इज क्लियर नाउ। ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू decode कौन सी चीज पार्टनरशिप है या नहीं है, तो पेपर में थोड़ा सा पार्टनरशिप इज टफ। एंड ट्रस्ट मी, आई से दैट अगेन एंड अगेन,
बिग सब्जेक्ट्स कैन बी सेल्ड थ्रू केस लॉज, बट जेडे निक्के 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 है ना, ये थोड़ी गेम फसाते हैं। दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स, छोटे छोटे, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, ये वो, ये जो 10-10 नंबर के आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, दे आर ऑलवेज स्टेड अप, दे आर नेवर सीधा क्वेश्चंस, एंड देयर यू फॉल इनटू द ट्रैप। या आपकी सिलेक्शन हो जाएगी या बाहर हो जाओगे गेम से, एज सिंपल एज दैट। प्रीलिम्स इज इक्वल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, बट इन मेंस इफ यू इग्नोर सम स्मॉल थिंग्स तो द गेम इज आउट, स्पेशली योर लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेजेस इज ऑन योर ड्यूटी। आई डोंट नो वेदर दे हैव लैंग्वेज क्लासेस और नॉट, मुझे खुद नहीं पता, बट यू हैव टू प्रिपेयर इट ऑन योर ओन लेवल ऑल्सो। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे चलें। अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखो, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इससे आपको पता लगेगा आप लिखते कैसे हो। मैंने आई थिंक कल भी थोड़ा सा आपको करवाया था, राइट डाउन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ है। एक्स एंड वाई, X and Y agree to start a business, agree to start a business in partnership for liquor dealing, बिजनेस है, पार्टनरशिप है, स्टोरी से लग रहा है पार्टनरशिप एक्ट लगेगा। ठीक है, लिकर डीलिंग फॉर विच अ लाइसेंस इज टू बी टेकन। लिकर के लिए सबको पता है लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, अ लाइसेंस इज टू बी टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर depositing rupees 20,000, after depositing rupees 20,000 by way of security, क्या 20,000 में लाइसेंस मिल जाता है? वैसे पंजाब में सपोज आपने L1 का लाइसेंस लेना हो, 20 आई थिंक मिलते हैं पूरे साल में, एनुअली दे डिवाइड, क्या मिल जाएगा? व्हाट इज L1? वैसे पेपर में नहीं आना, शराब की बातें नहीं पूछते वो, बट यू शुड हैव ओवरऑल नॉलेज। कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन आया होता है जिसमें आपको पता ही नहीं होता कि हमें लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। कितना होता है लाइसेंस? पैसे का रोल नहीं है, रोल तो कॉन्टैक्ट्स, यू नीड वेरी गुड पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स, बट कागजात तो पैसा ही है ना। एज पर पार्टनरशिप एक्ट तो हम यही कहते हैं लाइसेंस चाहिए, पैसा चाहिए, सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 45 करोड़। हाँ, ऑफिशियली, हाँ, एनुअल अगर L1 का लाइसेंस चाहिए, नॉट टॉकिंग अबाउट ये बाकी सारे L2, L28F, ये सारे मिल जाते हैं इनमें। हाँ, फिक्स्ड अमाउंट। L1 इज होलसेल ऑफ लिकर, होलसेल लिकर, सारी लिकर्स, बेसिकली होलसेल लिकर सब तरह की। रिटेल का तो कम होता है। हाँ, उसका कम होता है, वाइन का सबसे कम होता है। ठीक है, एंड देन वेयर आर यू ओपनिंग द ठेका, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ਹੁਣ अब जड़े रोड साइड है, देयर ओनली द भैयाज आर गोइंग टू कम, एंड अदरवाइज यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द अहाता, एंड अहाता हैज मोर इनकम। हाता बोलते हैं ऐसे पंजाबी में, ਉਹਦੇ ਲਈ अलग परमिशन चाहिए है, बिकॉज हाता then will have all the Nepalis as income generating, because then they are people pleasing and then वो रखे जाते हैं, so this is an industry। ठीक है, that is why I'm saying अब 20,000 वैसे क्वेश्चन में बना देते हैं, but this is साइड पे जा रहे हैं। चलो आओ ठेके से निकल के आते हैं। So the question is X requests Y to deposit the amount which he does from his own money, underline the word own money, which he does from his own money, full stop। The government, I repeat, X requests Y to deposit the amount which he does from his own money। लिख लिया? मेरी स्पीड ना थोड़ी तेज है, उसका भी कारण है,
बिकॉज आई जस्ट गो फॉर गेस्ट लेक्चर्स। तो मेरे लेक्चर्स होते हैं 3 या 4 हफ्ते के, वो 3-4 में मेरी स्पीड इतनी तेज होती है, मुझे होता है मैक्सिमम सेक्शंस हो जाएं। आई डोंट हैव दैट टेंडेंसी ऑफ डिक्टेटिंग नोट्स एंड बीइंग वेरी स्लो ना। मुझे मैं हर रोज आना होगा तो मैं थोड़ा टाइम पास भी करूंगी, थोड़ी गल्ला मारूंगी, थोड़ा थोड़ा पिछली हिस्ट्री च जाऊंगी। व्हेन आई हैव टू कम ओनली फॉर 3-4 days तो मैंने होता फटाफट फटाफट यू शुड नोट डाउन एवरीथिंग इंपॉर्टेंट, सो दैट इज व्हाई आई एम फास्ट, सो यू कैन स्टॉप मी, कुछ मिस नहीं होना चाहिए बिकॉज फॉर यू दे आर नोट्स, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड लाइसेंस, द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड लाइसेंस। अब क्या पंगा पड़ा होगा, उसने तो पैसे दे दिए, अब वो वापस नहीं करेगा, ठीक है। द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड लाइसेंस एंड द मनी is returned to X, money is returned to X, he being one of the applicants, he being one of the applicants for the license, for the license. So X and Y ने एग्री किया, प्रॉपर्टी लिकर डीलिंग, सॉरी प्रॉपर्टी डीलिंग बोल रहा है, लिकर डीलिंग करेंगे, उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, पार्टनरशिप के लिए उन्हें लाइसेंस चाहिए था, उन्होंने सरकार में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। जो उनका X था वो रिक्वेस्ट करता है Y को कि तू डिपॉजिट कर दे अपने पैसे में से, ठीक है। तो जब पर पैसा सरकार ने वापस किया लाइसेंस रिफ्यूज करके, उसने किसको वापस कर दिया, दूसरे वाले को, बिकॉज ही वाज आल्सो द एप्लीकेंट। अब पंगा पड़ गया, वापस नहीं कर रहा, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन, व्हेन Y claims the amount, when Y claims the amount, comma, X contends that, X contends that, क्या बोलता अगर वो वकील होता, उसका क्या कहता, उसको राय देता, क्या करना चाहिए उसको, पंगा पाड़ ली। अब तक तो आपको क्वेश्चन भी समझ आना चाहिए। वो बोलेगा भाई बोलिए पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, इसको पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये डिसॉल्व होएगी तो आगे जाके आपको पैसे मिलेंगे, तो दैट मीन्स 3-4 साल क्या हुए, निकल गए बीच में से, ठीक है। सो दिस इज हाउ एडवोकेट्स प्ले। एडवोकेट्स का रोल भी पता होना चाहिए भाई, कल जज ही नहीं बनना, एडवोकेट्स क्या करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। सो लेट्स राइट डाउन, X contends that it is partnership property, it is partnership property, Y could only file a suit, Y could only file a suit for dissolution, for dissolution of the firm, of the firm and settlement, and settlement of the accounts, of the accounts, decide. Y could only file a suit for dissolution of the firm and settlement of accounts, decide. अब ये चीज आपको पार्टनरशिप के बारे में पता होनी चाहिए, जब भी केस फाइल होता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म साथ में ही होता है फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। एंड ये दोनों को टाइम लगता है, तो उन्होंने बेसिकली टाइम बाय कर लिया। सो व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर, ये मैंने कल आपको करवाया था, बट हाउ विल यू राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या लिखोगे इसमें, यस। सो बेसिकली यहाँ पे आप वर्ड यूज करोगे द पार्टनरशिप, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आता है ऐसा, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग पार्टनरशिप इज येट नॉट इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस वर्ड यूज करना है, ठीक है। पार्टनरशिप इज नॉट येट इन एग्जिस्टेंस। यहां एक लाइन लिखेंगे, इट इज द कैरिंग ऑन ऑफ अ बिजनेस, डायरेक्ट वर्ड यूज करता है कैरिंग ऑन ऑफ अ बिजनेस, इट इज द कैरिंग ऑन ऑफ अ बिजनेस, कॉमा, not an agreement to carry on, which is the test of
partnership. This is the line that you need to use in case a question similar to this comes. It is the carrying on of a business, not an agreement to carry on, which is the test of partnership. बेयर एक्ट कह रहा है कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस, वो ये नहीं कह रहा कि आप अभी एग्रीमेंट्स ही बना रहे हो उसमें भी पार्टनरशिप एक्ट लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो एक और पंगा खड़ा हो जाता है कि जब क्वेश्चन आता है सबसे पहले ये भी चेक करना है कि पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई भी है कि नहीं आई, ठीक है। सो ये इन इटसेल्फ सेक्शन 4 and 6 इज अ बिग दिस थिंग, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट सेक्शंस कहते हैं डिसोल्यूशन और इसको, बिकॉज इसमें से आपको आते हैं क्वेश्चंस। ये दो केसेस समझ आए, अब अगले पे चले अगर समझ आया, और यू वांट अ ब्रेक ऑफ 2 minutes बिकॉज आई एम अ वेरी फास्ट पर्सन, सो आई शुड आस्क यू कि दिमाग को थोड़ी ब्रेक चाहिए तो ले सकते हो, ले लो 1 minute ब्रेक ले लो, कोई ना, टेक अ ब्रेक ऑफ 1 minute। Must be using Instagram now since you have, मैं कोई वो नहीं बता रही गाने वाली वेबसाइट, we are into business, so हम लोगों को तो I had to make my ID also public yesterday because we are into business, you know, so we are doing current affairs also in Punjabi in case someone wants to, that is different, आप कहीं और ही ले गए। I was saying follow Drishti Judiciary if you want to, even if sir is listening. Drishti Judiciary gives very good judgments. YouTube पे भी हैगा, but I think the quickest way is Instagram. All my students who always ask me, मैं कभी उत्थे पढ़ाया नहीं है, to be very honest, and I'm not sponsoring them, I'm not saying because I like them. It is just an honest this thing कि आजकल smart work is very important, and everybody has phone in hand. है ना, आप किन्नियां नु फॉलो करते हैं, अगर आप एक चीज वो फॉलो कर लिए which will make a difference in our life, we should do so, and plus I am not bound with one academy, so I say it vocally, very vocally, ठीक है। We don't say this is the best, everybody has to prepare according to his or her own this thing, and phone सारे कोले हैगा, this is I am very sure, and Instagram भी सारे कोले होएगा, so follow their judgments because every day they give judgments, and that will include the current judgments also and the landmark judgments, और उसमें आपको सिर्फ 5-6 लाइनों में मेन चीज पता लग जाती है, so that is why I would say follow them, and उससे आपकी प्रिपरेशन, जैसे हम इंस्टा भी खोलते हैं तो थोड़ी सी नॉलेज भी मिल जाएगी, ठीक है। सो जस्ट फॉलो, एंड कर भी लिया फॉलो, वेरी गुड, हाउ क्विक, देखा हुआ मैंने इसका पहले, बट इट्स नाइस। पे वीडियो आती है, हाँ यूट्यूब वीडियोस था फिर बहुत लंबा काम है ना, यू नीड टू सिट एंड स्टडी। Instagram news is very quick this thing, so you can, हाँ लाइव लॉ वाले भी दिंदे रहंदे, लाइव लॉ इज अ बेसिक थिंग फॉर एवरी जुडिशरी स्टूडेंट, लाइव लॉ तो पढ़ना ही पैंदा है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, बट इफ आई से द बेस्ट इन इंडिया फॉर एनी स्टेट प्रिपरेशन वुड बी दिस साइट, ठीक है। हम चाहे सर तो बाद डंडे पै जान, लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। सो आप 5 क्वेश्चंस लिख रहे हैं शॉर्ट, यू विल टेल मी वेदर इट इज पार्टनरशिप और नॉट, easiest वाले, ठीक है, the easiest of them. First is A and B. A and B buy A and B buy 100 bales of cotton, 100 bales of cotton, BALES, वो जो गोले से होते हैं, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल देम इन हिंदी, ठीक है। 100 bales of cotton, क्या बोलते हैं उसको वैसे,
थान कह सकते नहीं, थान नहीं, थान इज a कपड़ा that is made from cotton. नॉर्मल पेड़ लो। नहीं, what is cotton rolls that you get? जब आप cotton buy करते हो तो it is in rolls. उसका भी कोई वर्ड है इन हिंदी, मेरी हिंदी इतनी चंगी नहीं है, so for now we'll take English. 100 bales of cotton, ठीक है. Agreeing to share the cotton between them. Underline the word between them. मैं आपको हिंट पकड़ने सिखा रही हूँ बेसिकली फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, ठीक है. मैं तो कह सकती हूँ सेक्शन 4 हो गया, अपन पैसे मिल गया, अपन चले. बट इफ यू आर नॉट एबल टू decode the things that will leave a negative this thing. अब between them क्या ये पार्टनर्स हुए या नहीं? हालांकि प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हैं, आपस में कॉटन भी शेयर कर रहे हैं, बट दे आर नॉट पार्टनर्स, ठीक है. सो हेयर A and B would not be partners. सिमिलर स्टोरी है A and B. हाँ, ये इतना ही है. ये सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं जस्ट टू मेक यू डू द गेस वर्क, बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल फॉर टेस्ट सीरीज. तो अभी कर लेते हैं साथ साथ में. A and B buy 100 bales of cotton. इसी के पार्ट्स हैं. A and B buy 100 bales of cotton which they agree to sell on their joint account. Underline the word joint account. अब कई बार तो आपको आती है इतनी लंबी स्टोरी, जैसे वो लाइसेंस वाली पूछी है या कॉक्स वर्सेस हिकमैन पे आ जाएगी. कई बार आपको इतनी छोटी सी स्टोरी आ जाती है. अब इसमें सारे फैक्ट्स ऑफ द केस तो आप देख नहीं पा रहे, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ढूंढना है. इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? जॉइंट अकाउंट. सो आर दे पार्टनर्स? द आंसर इज यस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट. A and B agree to work together as carpenters full stop. A is to receive all the profits. And pay a salary to B. Underline the word salary. जहां सैलरी आ गई भाई, जहां नौकरी वहां नखरा क्या? जहां नौकरी कर रहे हो वहां बिजनेस नहीं है, ठीक है. मैंने एम्प्लॉय वर्ड याद है लिखवाया था. एम्प्लॉय कैन बी अ पार्टनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ठीक है. अगर वो सिर्फ सैलरी ड्रॉ कर रहा है या सिर्फ कमीशन ले रहा है, फिर वो पार्टनर नहीं. लास्ट क्वेश्चन. A and B are joint owners. Underline the word joint owners of a ship. Will they be counted as partners? मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है. बेसिकली क्या है? इट इज पार्टनरशिप. आई राइट पार्टनरशिप लाइक दिस, तो घबरा मत जाना है क्या लिखा है, ठीक है. दिस इज अ बिग वर्ड. सो पार्टनरशिप वर्सेस क्या क्या आ सकता है पेपर में? इट कैन बी पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, ठीक है. पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है. पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप वर्सेस एम्प्लॉय. Employee can be under the category of salary or commission. समझ गए? ये 4-5 क्वेश्चन आपको इसलिए लिखवाए. अब ये क्या हुए जो अभी हमने A and B are joint owners of a ship, co-ownership, ठीक है. सो ये co-ownership की कैटेगरी में आएंगे. जो इस वाली साइड आ गई कंपनी, ये पार्टनरशिप नहीं होती. समझ गए?
So it is always partnership versus this whenever a question comes in. पंजाब और हरियाणा इतनी की डिफिकल्टी लेवल आती है. अभी अगर हम दिल्ली की बात करें, इफ यू आर एमिंग फॉर दिल्ली तो थोड़ी सी तैयारी इससे भी एडवांस लेवल. ठीक है, यहाँ तक नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू सिट फॉर दिल्ली एग्जाम्स. अब इसके 2 केसेस जजमेंट्स लिखने वाली जो हैं वो खत्म करते हैं. दैट इज ऑन सेक्शन नंबर 4 रीड करते हैं दोबारा. लेट्स रीड. समझ आ गया सबको? ये देखते हैं. आई रिपीट, पार्टनरशिप इज द रिलेशन. आई एम रीडिंग फ्रॉम बेयर एक्ट. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यहाँ आगे 2 और मोर पर्सन्स, हु हैव एग्रीड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस. इसके ऊपर लिख लो ऑब्जेक्ट है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स, राइट. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ब्रैकेट में लिख लो म्यूचुअल एजेंसी, राइट. 2 और मोर पर्सन्स हमने कर लिया, एग्रीमेंट हमने कर लिया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हमने समझ लिया. ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी भी हमने समझ लिया. सो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 4. इसकी 2 जजमेंट्स रह गई हैं जो समझने वाली नहीं है, सिर्फ लिखने वाली हैं. समझने वाली आई विल स्टार्ट ऑन मंडे, बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, उनकी डायग्राम्स बना के आपको समझाने हैं. 4-5 केसेस हैं. सो वील स्टार्ट दैट ऑन मंडे. अभी थोड़ा लिखने का पोर्शन है, वो खत्म करते हैं. चलो, दुल्लीचंद वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हमने लिख लिया था, आई थिंक. चेक करो एक बार. कॉक्स वर्सेस हिकमैन हो गया, है ना. मोलो वाला केस हो गया. दुल्लीचंद वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स हमने कर लिया. नेक्स्ट केस इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस, ये वैसे हर जगह इनकम टैक्स क्यों आ रहा है? जो भी केस आप पढ़ रहे हो इसमें हमेशा यही आ रहा है, वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ये क्यों आता है? हाँ जी, हाँ, डिस्प्यूट ही पैसों का, और हमेशा ना ते रेड पैंदी होंदी है इनकम टैक्स थी ऑन ऑल द कंपनीज एंड पार्टनरशिप्स, राइट. सो इट इज ऑलवेज लाइक दिस. याद रखने का आसान तरीका, अगर वर्सेस कमिश्नर ऑफ दिस आएगा ना तो या वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्वेश्चन होएगा, उत्थे भी बिजनेस का रौला, या वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन होगा, वहां भी बिजनेस का रौला. ठीक है, इजी वे टू रिमेंबर. सो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जादव जी, नरसी दास, NAR, SIDAS, JADA, VJI, जादव जी, नारसीदास, NAR, SIDAS, नारसीदास एंड कंपनी. दिस इज AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट. इसकी जजमेंट की एक लाइन है, वो लिखेंगे. द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म can enter into partnership in their individual capacity with another partner of another firm, I repeat, partners of a firm can enter into partnership in their individual capacity with partner of another firm. ठीक है, हमने उसमें क्या पढ़ा था दुल्लीचंद वाले में कि 2 फर्म्स पार्टनरशिप में नहीं आ सकती. ठीक है, उस पे वो जजमेंट है. ये किस चीज पे जजमेंट है? उनके पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप में आ सकते हैं. ठीक है, लास्ट केस इज लक्ष्मीबाई वर्सेस रोशन लाल. लक्ष्मीबाई वर्सेस रोशन लाल. This is AIR 1972 Rajasthan. It was held
it was held that when there is no written agreement, it was held that when there is no written agreement, comma, it is the conduct of the parties, it is the conduct of the parties that determines the existence of partnership. अब ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा फैक्ट समझ लेते हैं, बिकॉज सिमिलर टू दिस ऑल्सो क्वेश्चन कैन कम. अब दिस इज अ प्लेंटिफ, ठीक है, ये प्लेंटिफ है और ये है डिफेंडेंट. अब ये जो प्लेंटिफ है ये कंटेंड कर रहा है कुछ पॉइंट्स. ये क्या कंटेंड करता है कि हमारे बीच में क्या था, ओरल एग्रीमेंट, सबसे औखी चीज प्रूव करने के लिए, ठीक है. ही इज कंटेंडिंग कि मेरा ओरल एग्रीमेंट हुआ था डिफेंडेंट के साथ, राइट. ओरल एग्रीमेंट के थ्रू हमने क्या एंटर किया था, पार्टनरशिप. पार्टनरशिप किस चीज की थी, ठेकेदारी की, ठीक है. किस चीज की थी, फॉर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. इसमें वो कह रहा है कि हमारे बीच में एग्री भी हुआ था कि हम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी शेयर करेंगे. ये जो डिफेंडेंट है ये डिनाई कर रहा है कि देयर इज नो सच ओरल एग्रीमेंट. अब ऐसे केसेस में हम किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे, जजमेंट पढ़ो. मेरी तरफ क्या देख रहे हो, क्या लिखा था मैंने जजमेंट में, मैंने नहीं लिखा, जज साहब ने लिखा है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. अगर वो उसके लिए ठेकेदार की तरह बिहेव कर रहा है भाई, तो क्लियर है दैट पर्सन इज डूइंग द एग्रीमेंट एंड परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर कहीं रिटर्न कागज हमारे हाथ में नहीं है, देन ऑल्सो पार्टनरशिप्स कैन एग्जिस्ट, बिकॉज हमने पहले दिन लाइन पढ़ी थी, इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन. और जहां ओरल पे क्वेश्चन आ जाए तो हम किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट, ठीक है. सो ओरल पे ही आपकी एक जजमेंट है लक्ष्मी बाई वाली, राइट. अब अगर हिम्मत है नोट्स लिख लें थोड़े से. हाँ, टाइम बचे, टाइम बिल्कुल बचे है. अभी हमारे पास 13-14 मिनट है, बिल्कुल बचा है. एंड लिख लेंगे तो हमारा सेक्शन 4 खत्म हो जाएगा. एंड देन व्हेन आई कम फॉर नेक्स्ट वीक क्लासेस, तो आई कैन स्टार्ट विद 5, 6 एंड ऑनवर्ड्स. 70 तक की गेम है अभी ये, बिकॉज बीच में आई थिंक हिमाचल वाले सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट करने हैं. सो 3-4 डेज आई विल नॉट बी अवेलेबल. इशिता मैम क्लासेस लेंगे, तो इट्स बेटर थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, है ना. आज द टॉर्चर से लो. सो लिखो, स्टार्ट, फिनिश द नोट्स. गिव द हेडिंग कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस. आप में से कोई दे रहा है हिमाचल? नहीं जाना, हिमाचल नहीं जाना. हाँ, घूमने के लिए ठीक है. यू पीपल आर गोइंग फॉर लोडी, नॉट गोइंग होम. आपके यहाँ क्लासेस हैं लोडी पहले दिन? कोई इंटीमेशन नहीं आई. क्या नहीं आई? कोई इंटीमेशन नहीं आई. अच्छा, सर तो नहीं फिर करेंगे, इसका मतलब नहीं आई तो चलो हैप्पी लोडी. चलो लिखो, कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस. राइट डाउन द टर्म बिजनेस. The term business can be taken. The term business can be taken to mean the carrying of an activity. The carrying of an activity which if successful will result in profit. Will result in profit. Full stop.
further the term carrying on implies a continuity or series of acts as opposed to a snap act. Example: act of two persons in joining their money together. For affecting the purchase of a building. Will not amount to business. Even if they sell it at a higher price and share the profit. I repeat, act of two persons in joining their money together for effecting the purchase of a building will not amount to business even if they sell it at a higher price and share the profit. सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले दिन भी करवाई थी कि एक बिल्डिंग ली, उसको आपने बेच के उसमें से किराया निकाले, उसको रेंट पे दे दिया. दैट इज नॉट कंटिन्यूली आप ये चीज कर रहे हो प्रॉपर्टी डीलर की तरह, एक लिया, दूसरा लिया, तीसरे को किराए पे चढ़ाया, देन इट इज बिजनेस. ठीक है. लास्ट हेडिंग फॉर द डे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. The word partnership is derived from the word to part, which means to divide. Full stop. The partners are at liberty. To agree to share the profits in any manner and any time they like. इसको वो किस में लिख देते हैं? पार्टनरशिप डीड में. ठीक है. सेक्शन 4 इज साइलेंट. on sharing of losses. Full stop. It is a legal consequence. Arising out of the relation and is not a test of partnership. And with this we are done with section number 4.
सबसे बड़ा सेक्शन, ठीक है। इसके बाद तो बड़े आसानी से मक्खन की तरह सारे समझ आ जाएंगे। अगर आपको ये समझ आ गया कि पार्टनरशिप है क्या है या क्या नहीं है, दिस इज द मेन हिकअप इन पार्टनरशिप, ठीक है। इसके बाद का लिखवाया होगा, यू सेड यस, लिखा होगा, देखो चेक कर लो। हाँ, जजमेंट ही चाहिए आपको उसकी। इन दोनों की जजमेंट ही इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकती, पार्टनर्स कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट्स? ये उल्टा इसलिए वनिका बिकॉज वो अपील में गया था केस, समझ आया? हाँ, आपने बाद में अब खुद ही पूछ लिया, वॉज इट एन अपील? समझ आ गया वनिका? यू कैन टाइप। ठीक है मुस्कान, आपका आंसर भी, जैसिका आपका भी। इफ यू हैव अंडरस्टूड वनिका, बाद में वो अपील में गया था इसलिए, ठीक है, यू आर करेक्ट। आप इन लोगों में से हो जो थोड़े डाउट्स रेज करते हो, जैसे किसी ने मुझे पूछा है बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड वाइफ को क्यों अलग रखा गया, किसी ने लॉजिक ही नहीं लगाया कभी, क्यों रखा गया ऐसे? आप कहने बाकी हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं, बट बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स नहीं काउंट होते अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बेचारे ना लाए क्यों? क्या कस्टम है वही तो पूछ रहे हैं। सोचियो, दिमाग लगाओ, बाकी सब लोग भी दिमाग लगा के आना। चलो।